तो कैलस जो है ये कच्ची हड्डी, कैलस को हम कच्ची हड्डी का जुड़ना कहते हैं। पेशेंट जिनमें हेड इंजरी हो, एक्सेसिव कैलस बनता है और वो फिर रहता भी है उनके अंदर। हड्डी टूट जाने के बाद जब दोबारा जुड़ती है, जब हम ऑपरेशन करते हैं या वैसे प्लास्टर लगाते हैं, तो जो हड्डी जब दोबारा जुड़ती है तो वो फिर वहाँ पे कैलस बनता है। तो वो कैलस जो है ये क्या चीज़ है, जिस तरह हड्डी जुड़ती है बेसिकली कैलस जो है ये जब हड्डी जुड़ती है तो एक्स्ट्रा हड्डी बनती है दोनों साइडों से। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरे में आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये बनता है। फीमर का फ्रैक्चर था, ये फ्रैक्चर है हड्डी, आपको नज़र आ रही है। तो जब इसमें हमने रॉड डाला, ये नेल डला हुआ है और उसपे उसको स्क्रू लगा हुआ है, ये सारा नेल हड्डी के अंदर डाला हुआ है। अब जब ये हड्डी जुड़ना शुरू हुई है तो ये जो सारा बना हुआ है इर्द गिर्द एक्स्ट्रा हड्डी बनी हुई है जो उस ऊपर वाली हड्डी से शुरू होके नीचे वाली हड्डी तक और काफ़ी दूर तक बनती है। ऐसे ही इसमें अगर आप देखें तो ये काफ़ी, तो बाज़ औक़ात आपको ऐसे फ़ील होता है जैसे बम्प बन के उभरी हुई जगह महसूस होती है। तो शुरू में तो ये ऐसे लगता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये ख़त्म होता जाता है और सिर्फ़ जो ओरिजिनल हड्डी है उतनी ही रह जाती है। तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो कैलस जो है ये कच्ची हड्डी होती है। कैलस को हम कच्ची हड्डी का जुड़ना कहते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब ये पक्की होती है और इसके अंदर मैच्योरेशन होती है, तो ये काफ़ी कम हो जाता है, इतना बड़ा बना हुआ नहीं रहता। लेकिन वो पेशेंट जिनमें हेड इंजरी हो, उनमें आम तौर पर बहुत एक्सेसिव कैलस बनता है और वो फिर रहता भी है उनके अंदर। जब इतना ज़्यादा कैलस बन जाए तो फिर मरीज़ जो है नीचे अंदर सपोर्ट भी, उसमें रॉड भी डला हुआ है, कैलस भी बना हुआ है, तो पेशेंट को पेन ख़त्म हो जाता है, वो आराम से वज़न डाल के चल सकता है।